सो गाइस वेलकम बैक टू थर्ड एपिसोड ऑफ टेकन ब्लड लाइन। और अगर आपने इस सीरीज के दोनों एपिसोड नहीं देखे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। बाकी होप करता हूँ कि आपको इस सीरीज में मजा आ रहा होगा। और ये थर्ड एपिसोड होने वाला है द किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट 3 और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले अदर फाइटर्स की। तो ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार है, आपको भी मजा आएगा, इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लाइक कर दो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लेना। एंड अब इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीन में दिखाया जाता है कि जिन कजामा प्लेन में बैठे हुए कहीं जा रहा था और इसी दौरान वो म्यूजिक सुनते हुए अपने फादर काजुया मिशिमा के बारे में भी रिसर्च कर रहा था। बट जिनको रिसर्च में कुछ खास पता नहीं चलता, क्योंकि उससे बस हर जगह यही देखने को मिल रहा था कि काजुया मिशिमा की डेथ हो गई है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्लेन लैंड हो चुका है और जिन जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर निकलता है तभी वहाँ मिस म्यूरा जिन से कहती है वेलकम टू पेरू मिस्टर कजामा। और ये कहते हुए मिस म्यूरा जिन को कार के पास ले जाने लगती है, पर जिन चलते चलते मिस म्यूरा से पूछता है कि हियाची कहाँ है। मिस म्यूरा बताती है कि मिस्टर मिशिमा टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। जिसके बाद मिस म्यूरा जिन को धीरे से बोलती है कि याद रखना ये बात किसी को मत बताना कि तुम मिशिमा से रिलेटेड हो, और काजुया से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले फाइटर्स में से कई ने काजुया को मारने की कोशिश की थी। ये सुनते ही जिन समझ जाता है और ओके बोलता है। तभी हम देखते हैं कि जिनके पीछे से कोई अनजान शख्स आते हुए कहता है तो मुझे इस धक्के के साथ टूर्नामेंट में जाना होगा। हाँ, तभी जिन पीछे मुड़ता है और वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना अपोनेंट होरैंग था। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हुए कहते हैं होरैंग कजामा। इसके बाद दोनों फाइट करने ही वाले थे, तभी मिस म्यूरा जिनको अदर फाइटर से मिलवाती है जो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो ये है जूलिया चैंग, पॉल फिनिक्स और नीना विलियम्स। अब फिर इसके बाद होरैंग और जिन एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं, पर तभी वहाँ पॉल फिनिक्स कहता है हे टफ गाइस, इस फाइट को टूर्नामेंट के लिए बचा के रखो। जिसके बाद होरैंग भी हंसते हुए जिन से कहता है हाँ मुझे पता होना चाहिए था, मैं तुम्हें यहाँ जरूर देखूंगा कजामा। जिसके बाद जिन भी स्माइल करते हुए कहता है मे भी तुम्हें मेरे साथ वो रीमैच मिल जाए। और यहाँ जिन ये रीमैच की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि दोनों की फाइट पहले भी हो चुकी है जिसमें जिन जीता था, पर होरैंग अपनी हार का बदला लेने के लिए जिन से एक रीमैच चाहता है। तभी वहाँ नीना विलियम्स जिन और होरैंग से कहती है वेट, तुम दोनों फ्रेंड्स हो। ये सुनने के बाद जिन और होरैंग इतनी बुरी तरह से चिढ़ते हैं और दोनों एक साथ कहते हैं नहीं। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी फाइटर्स कार में बैठे हुए कहीं जा रहे होते हैं, पर यहाँ भी जिन मोबाइल पर अपने फादर के बारे में ही रिसर्च कर रहा था। और रिसर्च करते करते जिन को एक वीडियो भी मिलती है जिसका नाम था रेयर फुटेज किंग ऑफ फाइन फिश टूर्नामेंट। जिसके बाद जिन उस वीडियो को प्ले करता है और वो देखता है कि वीडियो में हियाची और काजुया की काफी डेंजरस फाइट हो रही है। अब ये सब होरैंग भी जिन के मोबाइल में फाइट को देख लेता है और होरैंग जिन से कहता है ये सेकंड किंग ऑफ फाइन फिश की वीडियो है। जिसके बाद जिन होरैंग से पूछता है तुम्हें कैसे पता। होरैंग बताता है मैंने सुना है ये उस फाइट के एंड का वीडियो था, लेकिन मिशिमा फाइनेंशियल ग्रुप ने ये वीडियो टेक डाउन कर लिया क्योंकि ये फाइट बहुत ही ब्रूटल थी। जिसके बाद होरैंग जिनको धीरे से बोलता है उस फाइट में काजुया को कोई भी डिफीट नहीं कर सकता था, लेकिन फिनिक्स के अलावा, क्योंकि वही एक ऐसा अदर फाइटर था जो काजुया को डिफीट करने के काफी क्लोज था। जिसके बाद जिन कहता है इसने काजुया को ऑलमोस्ट हरा दिया था। होरैंग कहता है उसके लंबे बालों पे मत जाना, वही एक था जिसने देखा था। जिसके बाद जिन होरैंग से पूछता है क्या तुमने कभी सुना है कि काजुया के साथ क्या हुआ था सेकंड किंग ऑफ फाइन फिश के बाद। होरैंग बताता है मेरे सेंसे और अदर फाइटर मास्टर्स ने बस यही मान लिया कि हियाची ने काजुया को मार डाला। ये सुनने के बाद जिन शॉक्ड होके कहता है व्हाट, उसे मार डाला। तभी नीना विलियम्स कहती है अगर काजुया मिशिमा मर चुका है तो ये दुनिया एक बेहतर जगह है, क्योंकि काजुया अपने प्योरेस्ट फॉर्म में ईवल था। पर ऐसा भी नहीं है कि हियाची काजुया से बेहतर है, पर मुझे यकीन है कि हियाची ने उसे मार डाला होगा। अब ये सब सुनते सुनते मिस म्यूरा सबका ध्यान बटाने के लिए बोलती है आप सब इन सब के बजाय बाहर की सीनरी को एंजॉय करें। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी फाइटर्स अरीना में पहुंच गए हैं जहां टूर्नामेंट के लिए फाइट होगी, और वहां हम कुछ और नए फाइटर्स को भी देखते हैं। और इस फाइटर का नाम है लेरॉय स्मिथ जो जिन को देख रहा था। अब इसके बाद शाम हो जाती है और जिन मिस म्यूरा से कहता है मुझे हियाची से बात करनी है। तभी मिस म्यूरा ऊपर देखते हुए जिन से कहती है उधर ऊपर, और जिन देखता है कि टूर्नामेंट के अरीना के ऊपर हियाची खड़ा है। जिसके बाद जिन भी हियाची से बात करने के लिए ऊपर जाता है और हियाची से कहता है तो
यही होता है सब। जिसके बाद हियाची हाँ कहते हुए कहता है कि अगर ओगर रियली में फाइटर्स की एनर्जी को खाता है तो वो यहाँ टूर्नामेंट में जरूर आएगा। इसके बाद हियाची जिन को बोलता है कि ओगर का सामना करने के लिए तुम्हें टूर्नामेंट में लंबे टाइम तक सरवाइव करना होगा। जिसके बाद जिन हियाची से कहता है फिक्र मत करो, मैं विनिंग प्लान बना रहा हूँ। जिसके बाद जिन हियाची से वो पूछता है जिसके लिए वो हियाची के पास आया था। जिन कहता है क्या हुआ था मेरे फादर के साथ पिछले टूर्नामेंट में। जिसके बाद हियाची कहता है तुम्हारा दिमाग पास्ट के ख्यालों में खोया है, जबकि तुम्हें प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए, सिर्फ इस टूर्नामेंट में फोकस। ये कहते हुए हियाची वहां से चला जाता है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहले काफी सारे फाइटर्स रिवील होते हैं। फॉरेस्ट लॉ, एना विलियम, स्टीव फॉक्स, ग्रेग मार्डुक, कुमा, योशिमित्सु, फैंग बी, ली बुलोंग और किंग। जिसके बाद मिस म्यूरा सभी से कहती है गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइटिंग आर्ट के स्टीम्ड मास्टर्स और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कंटेंडर्स एंड हमारे जनरस होस्ट और फेस्टिवल स्पॉन्सर मिस्टर मिशिमा। ये कहते ही सारी लाइट्स ऑन होते हुए हियाची पर फोकस करती है और ये टूर्नामेंट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था जिसमें सभी अमीर से गरीब और बड़े से छोटे सभी टूर्नामेंट को देख रहे होते हैं। जिसके बाद हियाची सभी फाइटर्स को कहता है वेलकम, यहाँ सिर्फ बेस्ट फाइटर्स को ही इनवाइट किया जाता है, पर जो यहाँ बेस्ट में से बेस्ट होगा वही टूर्नामेंट जीतेगा। जिसके बाद हियाची कहता है आज रात हम आपके हार्डवर्क, स्किल और डेडिकेशन के लिए सेलिब्रेट करते हैं, पर कल तुम फाइट करोगे। ये कहते ही हियाची वहाँ से चला जाता है और सभी फाइटर्स के लिए वहाँ सेलिब्रेशन और डिनर के साथ काफी डिलीशियस खाना लाया जाता है। जिसके बाद वहाँ से नीना विलियम्स जाने लगती है और जिन भी उसका पीछा करने लगता है, पर तभी जिन का रास्ता वही अनजान शख्स रोकता है जिसका नाम था लेरॉय स्मिथ। जिसके बाद लेरॉय जिन से कहता है तुमने हियाची से ट्रेनिंग ली है ना, उसके एक और नए गोल्डन बॉय हो। जिसके बाद जिन कहता है नाम है कजामा, जिन कजामा, और हाँ मैंने मिस्टर मिशिमा के साथ ट्रेनिंग ली है तो क्या। जिसके बाद लेरॉय अचानक से जिन पर अटैक कर देता है पर जिन भी उसे ब्लॉक करता है। जिसके बाद लेरॉय कहता है मुझे हियाची के गुंडे को सबक सिखाना अच्छा लगेगा। ये सुनते ही जिन भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, पर फिर जिन शांत हो जाता है और कहता है उम्मीद है कि मैं तुम्हें रिंग में देखूंगा। और ये सब बातें हियाची अपने ड्रोन कैमरे के थ्रू देख रहा होता है। जिसके बाद हियाची मिस म्यूरा से कहता है जिनका पहला मैच इस फाइटर से कल सेट करो। अब इसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जिन नीना को ढूंढते ढूंढते उसके पीछे जाता है, पर नीना एक दीवार के पीछे छुपी हुई थी और अपने चाकू के साथ रेडी थी। पर जिन नीना को देख लेता है और कहता है मैं जिन कजामा हूँ, हम बात कर सकते हैं। जिसके बाद जिन नीना से कहता है रास्ते में तुमने काजुया के बारे में क्या कहा था, मैं सोच रहा था तुम वहाँ थी जब काजुया ने हियाची से फाइट की। नीना बताती है मिशिमा ब्लड लाइन थिंटिक्ड है, वो ईवल है। जिसके बाद नीना जिनको मिशिमास के साथ ना उलझने की सलाह देते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ हम देखते हैं कि ये सारी बातें पॉल ड्रिंक पीते हुए आराम से सुन रहा था और जिन कहता है हे फिनिक्स, बट वो कहता है मुझे पॉल बुलाओ। जिसके बाद पॉल जिन से कहता है क्या तुम यहाँ हियाची और काजुया की वजह से हो, पर जिन मना करते हुए कहता है नहीं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पॉल कहता है कॉम्प्लिकेटेड, हाँ बच्चे कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ सभी फाइटर्स के बारे में बताता है। जिसके बाद पॉल जिन को नीना के बारे में बताता है कि नीना फ्रेंडली गर्ल नहीं है, पर उसके पास भी एक सही पॉइंट है। जिसके बाद जिन पॉल से कहता है तुमने एक बार काजुया से फाइट की थी ना। जिसके बाद पॉल जिन को काजुया के बारे में बताता है कि काजुया एक बास्टर्ड था, उसके लिए बस जीतना ही काफी नहीं था, वो काफी ईवल था और उसने ऐसे ही मिशिमा ज़ैबासु भी चलाई थी हियाची को हराने के बाद। तभी जिन कहता है क्या तुमने हियाची और काजुया की फाइट देखी थी। जिसके बाद पॉल अपने पास्ट को याद करता है जहां काजुया और हियाची में फाइट हो रही थी और पॉल उसे देख रहा था। फाइट में काजुया हियाची से कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी है मैं सब तुमसे ले लूंगा, वो सब जो तुमने सोचा था कि तुम सब हो, पर मैंने साबित किया कि तुम नहीं हो। ये कहते ही काजुया हियाची को क्लिफ से फेंक देता है और ये सुनने के बाद जिन को मानो शॉक लग गया हो। जिसके बाद पॉल जिन को बताता है किसी को नहीं पता था कि हियाची जिंदा भी है या नहीं, पर हियाची ने सेकंड किंग ऑफ फाइन फिस्ट में पार्टिसिपेट किया और एक बार फिर काजुया का सामना किया और उसने अपने ही बेटे को जान से मार दिया। ये सब सुनने के बाद जिन भी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद पॉल जिन को ये सब बातें छोड़ते हुए कहता है कल के लिए गुड लक बच्चे, और जिन भी उसे
गुड लक कहता है। जिसके बाद पॉल वहाँ से जाते हुए कहता है लक की जरूरत किसे है, मेरे पास तो स्किल्स हैं। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन अपने फादर के बारे में बात करने के लिए हियाची के पास जाता है, जहाँ हियाची सभी फाइटर्स का मैच सेलेक्ट कर रहा था। तभी जिन वहाँ आता है और कहता है हियाची मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर हियाची कहता है बाद में, पर फिर जिन कहता है अभी। जिसके बाद हियाची वहाँ के एक वर्कर से कहता है रोस्टर को अपडेट करो, मुझे बॉस्कोनोविच से जवाब चाहिए। ये सुनने के बाद वहाँ से मिस म्यूरा और वो वर्कर चले जाते हैं। जिसके बाद जिन हियाची से कहता है क्या तुमने मेरे फादर को मार डाला? हियाची कहता है हाँ। जिसके बाद जिन कहता है तो ये सब सच है। जिसके बाद हियाची बताता है काजुया ईवल था, उसका खून डेविल का था। मुझे उस टाइम समझ नहीं आया था कि काजुया के अंदर कुछ बदल गया था, कुछ ईवल, पर अब इतने सालों बाद मुझे जवाब मिल चुका है। तभी हियाची स्क्रीन पर दिखाते हुए कहता है द डेविल जीन। जिन कहता है द क्या? हियाची बताता है द डेविल जीन एक तरह की जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है जिसने काजुया को स्ट्रेंथ और पावर दी। उसके पास ईवल बुराई की पोटेंशियल थी, लेकिन मेरे प्रति उसके हेटरेट ने उसके अंदर के डेविल जीन को जगा दिया। जिसके बाद जिन कहता है तभी मेरी मदर ने मेरे फादर के बारे में कभी नहीं बताया। जिसके बाद हियाची कहता है डेविल जीन ने काजुया की फाइटिंग एबिलिटीज को बढ़ा दिया और उसे ग्रेट पावर्स मिली, पर उसने इसे भी खो दिया। वो पूरी तरह से ईवल फोर्स से आगे निकल गया था। जिसके बाद जिन पूछता है ये डेविल जिन कहाँ से आया? हियाची कहता है डेविल जिन की ओरिजिन मेरे लिए भी अभी तक मिस्ट्री है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया और ये मेरे अंदर भी नहीं है, पर इस तरह की ट्रू फाइटिंग पावर से ओगर ने तुम्हें डिटेक्ट किया, इसलिए उसने तुम पर अटैक भी किया था। तभी जिन डरते हुए कहता है मतलब डेविल जिन मेरे पास है, तुम्हें कैसे पता? हियाची कहता है मैं कई सालों से ओगर की मिस्ट्रीज को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ओगर तभी आता है जब वो मोस्ट पावरफुल फाइटर्स को महसूस करता है और उसने तुम्हें महसूस किया होगा। जिसके बाद हियाची जिन से पूछता है उस रात ओगर के आने से पहले क्या हुआ था, क्या तुमने कोई फाइट की थी? जिन कहता है हाँ मैंने फाइट की थी, कुछ बच्चे थे जो मुझे हमेशा परेशान करते थे। हियाची कहता है तभी उसने तुम्हें फील किया होगा और तुम्हारी पावर्स का सामना करने के लिए आया होगा ताकि वो तुम्हारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके। अब ये सुनने के बाद जिन कहता है मेरी मदर मेरी वजह से मारी गई। जिसके बाद हियाची जिन के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है तुम उसके सैक्रिफाइस का सम्मान करोगे, ओगर को बाहर निकाल कर उसका सामना करके। ये कहते हुए हियाची वहाँ से चला जाता है और वहाँ जिन गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी मदर मारी गई। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हियाची मिस म्यूरा से पूछता है कि पेंडेंट के बारे में बॉस्कोनोविच को और कितनी जानकारी मिली है। मिस म्यूरा कहती है मैंने उसे अपने लेटेस्ट फाइंडिंग के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट्स आपके डेस्क पर है। जिसके बाद हियाची कहता है सेल के बारे में क्या? मिस म्यूरा कहती है डॉक्टर ने मुझे असॉर्ट दिया है कि होल्डिंग सेल में ओगर होगा। जिसके बाद हमें वही सेल दिखाया जाता है जिसमें हियाची ओगर को पकड़ रखना चाहता है। जिसके बाद हियाची कहता है मैं जल्द ही ओगर की पावर्स के बारे में सब कुछ जान जाऊंगा। जिसके बाद मिस म्यूरा हियाची से कहती है आपको यकीन है कि जिन ओगर को डिफीट करने के लिए स्ट्रॉन्ग है? हियाची कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ओगर को डिफीट कर सकता है या नहीं, मुझे तो ओगर को बाहर लाने के लिए एक कजामा की जरूरत थी जो ओगर के लिए एक चारे के जैसा काम करता। और ये कहते हुए एपिसोड 3 यहीं पर ही एंड होता है।